अगर इस गुनगुन ने राधिका को सब कुछ बता दिया ना तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। मुझे गुनगुन को रोकना होगा। इस उम्र में इतने लंबे बाल कौन रखता है? खेलते वक्त आंख में आता होगा ना। राधा के प्यार ने मेरे भाई को क्या से क्या बना दिया। बनने चले थे राधा के दादी के जमाई, तो बन गए उसके बेटे के नाई। वाह 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 वाह, ये राइमिंग हो गया पूरा। अंकल एम, मैं जब भी बाल कटवाने जाता हूँ मैं मम्मा के साथ जाता हूँ। तो आज तो अपने पापा के साथ है ना? है? मेरा मतलब है मैं भी तुम्हारे पापा जैसा ही हूँ ना? हूँ कि नहीं हूँ? हाँ? सो मत जाना भाई। बचपन में जब मुझे ऐसा किया करते थे ना, नींद आ जाती थी, फिर उसके बाद जब बाल काटना शुरू करते थे ना तो यहाँ से मारते थे, यहाँ से मारते थे, ऐसे मुंह उठाते थे, क्या क्या नहीं करते थे मेरे साथ। ये तो अच्छा कि तेरा बाप तेरा बाल काट रहा है। मेरा मतलब है कि बाप जैसा बाल काट रहे। चलो रेडी? आज तुझे ऐसा हेयर कट दूंगा ना, एकदम हीरो जैसा लगेगा। ये बताओ आपको हेयर कट करना किसने सिखाया? हेयर कट करना? हेयर कट करना क्या है ना, इंटरनेट ने सिखाया मुझे। लॉकडाउन में बाल काटने से लेकर खाना बनाने तक सब कुछ हमें खुद ही करना पड़ता था। करेक्ट। ए गोलू मोलू, बता कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। नाइस, अच्छा लग रहा है। मैं हर बात पर कॉम्प्लीमेंट देना जरूरी है। अरे यार फ्री हूं तो दे दिया कॉम्प्लीमेंट।
मनन, ये तुमने अपने बालों का क्या हाल बनाया हुआ है? और मनन, मैं तुम्हें पता है पूरी कॉलोनी में ढूंढ रही थी तो तुम यहाँ बैठी। कितना परेशान हो गई थी मैं तुम्हें ना पाकर। सोच कर देखो कि मेरा क्या हाल हो रहा होगा। कुछ लोगों से तो बात करना ही बेकार है। मनन, मैंने कितनी बार कहा ना तुमसे कि जहां भी जाओ मुझे बताकर जाया करो। सॉरी मम्मा, वो अंकल ने कहा था कि नए रुख से हमने आपको सरप्राइज करेंगे। सरप्राइज? What a surprise! सरप्राइज नहीं, शौक दिया है आप दोनों ने मुझे। ये कैसा बकवास हेयर स्टाइल है? ठीक करो। Hey! जैसे पहले था मम्मा करती थी वैसे ही करो। अरे मम्मा, ये आजकल का स्टाइल है। हाँ, आपको नहीं पता, अब ओल्ड हो चुकी हो। आउटडेटेड भी। तुम्हें क्या पता क्या कूल है क्या नहीं। कूल। It's चुप so कर। cool. इससे थप्पड़ पड़ेगा ना तो सारी कूलनेस बाहर आ जाएगी। चलो नीचे उतरो। अरे खोल देखिए मिस्टर त्रिवेदी, मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ और आज फिर से कह रही हूँ, मुझसे और मेरे बच्चे से दूर रहिए। और मेरे बच्चे को बिगाड़ने की जगह अगर आप नया घर ढूंढने में अपना दिमाग लगाएंगे ना तो आपके और आपकी फैमिली के लिए बहुत अच्छा होगा। अरे आगे आओ ना तुम। जरा मदद करिए। पापा मदद नहीं करेगा तो कौन करेगा? नहीं। चल तुम यहाँ से चलो। कल से नाश्ते के बाद जॉगिंग जाना। पीछे नहीं आगे देखो। युग भी घर पर नहीं है और मनन भी नहीं है। कहीं कहीं युग ने वापस मनन के साथ कुछ नहीं। मैं युग को फोन करके देखती हूँ। मेरा फोन लगता है मेरा फोन मैंने दूसरे कमरे में छोड़ दिया। कभी भी कहीं पर भी चले जाते हो, बोला है कि नहीं जाना। और ये कैसे बकवास से बाल बनाए? नीचे करो इसे। नो रुको, नीचे करने दो मुझे। नो क्या? इधर आओ। क्या हो गया? तुम इतने हाफ क्यों रहे हो? कहाँ से भागते हो यार? वो मैं शांत। एक काम करो, मेरे साथ चलो घर के। चलो। तो राधिका गुनगुन को अपने साथ लेके जा रही है। अगर गुनगुन ने मेरे बारे में राधिका को बता दिया तो गड़बड़ हो जाएगी यार। मुझे उसको रोकना होगा। गुनगुन शांत। ये लो पानी पियो। आराम से। आराम से गुनगुन, अब बताओ तुम क्या करी थी वहां? और तुम्हें ये चंपी कहाँ से मिला? वो मेरे स्कूल के पास वाली गली से। तुम वहां क्या कर रही थी? रामा, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। मैं आपको सब कुछ शुरू से बताती हूँ। वो युग अंकल बिल्कुल भी अच्छे इंसान नहीं है। क्या मतलब?
मतलब है कि बुड्ढी मैन मुझे मारने वाला था और तभी चंपी आ गया और उसने मुझे पैर पे जोर से काट लिया। उस दिन मैंने स्कूल के बाहर युग अंकल को लंगड़ाते हुए देखा था। तुमने देखा वो मास्क? कहाँ है वो मेरे हाथ में था। उसके बाद जैसे लाइट ऑफ हुई ऐसा लगा वो किसी ने मेरे से छीन लिया। रामा, प्लीज आप मुझे मेरे स्कूल की पुराने वाली गली में मिलो। मैं आपका वेट करूंगी। आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? जब मैं वहां पहुंची तो आपकी जगह मुझे युग अंकल मिले। सरप्राइज सरप्राइज सरप्राइज। युग, मैं जानती हूँ कि तुम ये क्या कर रही हो और क्यों कर रही हो गुनगुन। तुम और तुम्हारे पापा मिलके, दोनों मिलके मुझे परेशान कर रहे हैं। मेरे दिमाग में उल्टी सीधी बातें डाल रहे हैं। जो तुमने अभी कहानी सुनाई, तुम्हारे पापा की कही हुई कहानी है ना? वो ये बात अच्छी तरह से जानते थे कि मैं ये कहानी बिल्कुल भी नहीं सुनने वाली, मैं उनकी बात बिल्कुल भी नहीं सुनने वाली। इसलिए उन्होंने तुम्हें भेजा ना ये कहानी सुनाने के लिए। गुनगुन बस करो, बस करो। युग के बारे में एक और बकवास नहीं। युग ने मुझे ये सारी बातें पहले ही बता दी थी। नहीं राधिका आंटी, आप गलत समझ रहे हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे पास प्रूफ भी है, देखो। ये देखिए। ये मास्क कल युग अंकल ने जलाया है। यही मास्क देख के मनन उस दिन डर गया था पार्टी में, और यही मास्क वो हुडी मैन ने भी लगाया था। गुनगुन, तुम्हारी इस कहानी का प्रूफ है मेरे पास। वीडियो है जो युग ने मुझे दिखाया था। ये मास्क तुमने जलाया फिर बुझाया। युग ने कल रात ही मुझे वीडियो दिखाती थी। वाह युगकुली वाह, तुम्हारे दिमाग को सलाम है। अब देखो ये झुनझुन डिटेक्टिव
कैसे ही अपने ही बनाए हुए जाल में फंसती चली जाती। गॉड ब्लेस यू। अब देखो तुम्हारे साथ क्या होता है। सतपुड़ा से भाग के आई हो ना। आहा। या फिर ऐसा भी तो हो सकता है ना गुनगुन कि तुम ये मास्क लेकर आई, तुमने जलाया फिर बुझाया ताकि तुम युग का नाम ले सको। नहीं राधिका आंटी, ऐसा क्यों करोगी? या फिर ऐसा भी हो सकता है गुनगुन कि तुम ही ये मास्क हमारे घर पर लेकर आई ताकि इस मास्क को देखकर मनन डर जाए। राधिका आंटी, आप ही सोचिए ना, मैं ऐसा क्यों करूंगी? आपको मुझ पे भरोसा नहीं है ना, तो मेरे पास एक और प्रूफ है। युग अंकल के पास एक ब्लैक कलर का बैग है, उसमें कुछ स्टील टाइप की कोई चीज है। मुझे लगता है वो एक नाइफ है जो हुडी मैन के पास थी, और इनके पास एक ब्लैक कलर की हुडी भी है, और वो सारी चीजें जो मनन ने बताया था कि वो हुडी मैन के पास थी। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? अरे वो बैग जो था वो तुमने तो मुझे दिया था। मैंने? एक मिनट, एक मिनट, तुमने मुझे वो बैग नहीं दी? मैंने ब्लैक बैग। गुनगुन, क्या ये बैग है? हाँ, यही वो बैग है। ये युग का रेगुलर जिम बैग है, इसे वो रोज यूज करते हैं। और युग ने मुझे कहा था कि एक दिन जब वो तुम्हें ड्रॉप कर रहे थे तब तुमने उनकी हुडी जो वो जिम पहनकर जा रहे थे और इस बैग की तारीफ की थी, और अब तुम इन दोनों चीजों को ही उनके खिलाफ यूज कर रही हो। आप ही क्या बोल रहे हो? वो तो हुआ ही नहीं है। बस करो तुम। शुक्र है कि मुझे पूरी कहानी पहले से ही पता थी, वरना तुम्हारी कहानी तो इतनी पक्की थी गुनगुन कि मैं तो तुम्हारी बातों में ही आ जाती। कुछ झूठ बोल रहे हैं, मेरा यकीन करो प्लीज। ठीक है, बैग समझ में आता है, हुडी भी समझ में आती है, पर वो स्टिल, वो क्या है? वो इनका डंबल रॉड है। वेट, I'll show you. ये देखो गुनगुन, ये है वो। गुनगुन, ये बैग, ये हुडी, ये सारी चीजें लेकर ना युग जिम जाते हैं। गुनगुन अब बस करो, बात को आगे मत बढ़ाओ। नहीं, आपको याद नहीं है पर मुझे याद है, मनन ने कहा था कि उस हुडी मैन को चंपी ने पैर पे बाइट किया था, और वो सेम निशान युग अंकल के पैर पे भी है। राधिका आंटी, मैं उस रात आपके घर इसलिए आई थी क्योंकि मुझे चेक करना था कि युग अंकल के पैर पे वो निशान है कि नहीं। पर वो उस टाइम पे नहीं था क्योंकि उन्होंने वो छुपा लिया था, पर आज मैंने वो निशान देख लिया। और अगर आपको मुझ पे बिलीव नहीं हो रहा ना, तो आप चेक कर सकते हैं, अभी सब कुछ सच पता चल जाएगा। हाँ है निशान, चंपी के काटने का निशान मेरे पैर पर है।
लेकिन वो जो निशान है ना, वो तब का नहीं है, वो आज का है। आज काटा मुझे चंपी के, वो भी इसके कहने पर। What? गुनगुन ने मुझे देखा, फिर चंपी को देखा, फिर चंपी ने मुझे देखा और उसको बोला शू, और उसके बाद चंपी सीधा मेरे ऊपर और उसने आके मुझे काट लिया। देखो मेरा हालत क्या की। मतलब टच भी नहीं किया जा रहा, इतना दर्द है। मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? जस्ट बिकॉज मैंने आधी रात को तुमको हमारे घर के अंदर पकड़ लिया, तुमको तुम्हारे पापा ने डांट दिया, मैंने डांटे, तो तुम मेरे से इतना बड़ा बदला ले रही हो? मेरी वाइफ के सामने तुमने मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी। ये बहुत गलत बात है राधिका। तुम मुझे बताओ, इस मैंने एक साथ क्या किया कि ये मेरे पीछे पड़ गई है? अरे उस दिन हमारे घर में घुस गई, आज मुझे कुत्ते से कटवा दिया, कल को तो ये मेरे को मार देगी। कल को अगर मेरा कोई मर्डर हो जाए ना, तो इसको पकड़ लेना, इसने करवाया होगा। युग, क्या बोल रहे हो? अरे क्या, कुछ भी ऐसे थोड़ी होता है यार। मैंने क्या बिगाड़ दिया? युग, आप शांत हो जाइए, रिलैक्स कीजिए, मैं बात करती हूँ। गुनगुन, क्या है ये सब? बताओ। आपको लगता है मैंने झूठ बोला? हाँ बोला। तो तुमको लग रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? तुम ऐसे लो वॉइस के अंदर आंसू निकाल के तुम बोलोगी तो तुम सच्ची हो गई, मैं झूठा हो गया? ये कैसी बात हुई? मोहन भैया, आप ये बाल देखकर इतने खुश क्यों हो रहे हैं? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मेरी तबीयत तो ठीक है, पर ये बाल जो है ना, ये राधा को बेहाल करने वाला है। क्या बोल रहे आप मोहन भैया? मतलब ये बाल मुझे मेरा बाल गोपाल दिलवाने वाला है।